हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों 3000 प्रश्नों की जो सीरीज चली हुई है उसे हम आगे बढ़ाएंगे और अब तक हमने 21 वीडियो डाल दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी। जो भी लास्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम कवर कर रहे हैं और अब तक 21 वीडियो डाली हैं। ये हमारी 22वीं वीडियो है, तो एक बार वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और सीरीज जो हमने वहाँ पर बनाई है प्ले लिस्ट में 2015 से 2021 के नाम से हमने वो सीरीज बनाई है, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और अच्छे प्रश्न है भाई इस वीडियो में, और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की होती है उसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की वाणिज्य फसल है? दोस्तों ये प्रश्न आपका क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की वाणिज्य फसल है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपकी वाणिज्य फसल है गन्ना, और नकदी फसल आपकी कपास रहेगी। गन्ना सबसे अधिक आपका यमुनानगर में होता है और गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका करनाल में है। शुगर सिटी रोहतक और पलवल को कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और साथ के साथ कपास कॉटन सिटी पलवल है, कॉटन हब आपका सिरसा है। और एक जिला ऐसा है जहाँ पर मतलब कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ये भी माना गया है कि वहाँ पर कपास बिल्कुल नहीं होती है, तो उसका जो सही आंसर रहेगा मेवात, और इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर यानी कि गन्ना। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड कितने टूरिज्म प्लेसों की देखरेख की जाती है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 44 बिल्कुल हम कह सकते हैं। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर कहाँ पर है? विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पलवल में है। पलवल का अगर यहाँ से क्षेत्र आपसे पूछ लें तो दूधौला इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपका एग्जाम होता है स्थान आंसर माना जाता है, बाकी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाता है। जैसे एक बार प्रश्न बना था आपका एग्जाम में कि खांडसा यानी कि एकलव्य मंदिर आपका कहाँ पर है? खांडसा में है। खांडसा आपका गुरुग्राम में, ऑप्शन में गुरुग्राम भी था और खांडसा भी था, लेकिन आंसर क्या माना गया? खांडसा। तो इसका जो सही आंसर वैसे रहेगा पलवल, अगर स्थान माने तो दूधौला इसका एक स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। लास्ट में आप हमें मैसेज के द्वारा भी बता सकते हैं कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल जो राइट आंसर रहेगा घग्गर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी सिरसा के पास से दक्षिण पश्चिम भाग के तहत कई धाराओं में विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। बात किसकी हो रही है? सिरसा की। और सिरसा में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? घग्गर बहती है, और यानी कि दक्षिण पश्चिम भाग की कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि इसके बाद ये जो इसकी एंट्री है वो यानी कि राजस्थान में हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा घग्गर नदी, यानी कि इसका जो सी बिल्कुल राइट आंसर है। किस अभ्यारण्य को लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। और दोस्तों सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को ही लेक बर्ड सेंचुरी कहते हैं। और साथ के साथ इसका जो पूरा नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि एक नेशनल अभ्यारण्य है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इनका जो संबंध है हरियाणा के गुरुग्राम से है। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और दोस्तों साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि कालेश्वर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। भिंडावास जो कि एक आर्द्र भूमि या वन्य जीव अभ्यारण्य भी हम कह सकते हैं, ये आपका झज्जर में है। और नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में है। और नाहर सिंह का किला यानी कि राजा नाहर सिंह का किला आपका बलरामगढ़ यानी कि फरीदाबाद के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। कौन सी हरियाणा राज्य की योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो प्रश्न पूछा गया है और इसका जो सही आंसर माना गया है बिल्कुल जो राइट आंसर माना गया है मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है और इसमें 1600 तरीके के फूल पाए जाते हैं, और ये हरियाणा में कहाँ पर है? अगर हम इसकी बात करें तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा के साथ साथ इसका पंजाब से भी संबंध है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा चंडीगढ़ रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अगर फूलों की अगर हम बात करें, गुलाब की अगर हम बात करें, तो सबसे अधिक हरियाणा में देखें, अगर चंडीगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो आपको पंचकुला लगाना है। क्या लगाएंगे? पंचकुला लगाएंगे, जबकि इसका सही आंसर रहेगा चंडीगढ़।
नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, और कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में, जिसे हम कई बार महापौर के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसमें ऑप्शन में वो शब्द है ही नहीं। इसका जो सही आंसर रहेगा मेयर। मेयर है या महापौर है, दोनों की बात एक ही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख झील पश्चिम में फैली विशाल चट्टान क्षेत्र के मध्य पर स्थित है? थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख झील पश्चिम में फैली विशाल चट्टान क्षेत्र के मध्य पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा बडकल झील। कौन सी है? बडकल झील है। और साथ के साथ अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलेगी तो आपको क्या मिल सकता है? दमदमा भी मिल सकता है, सूरजकुंड झील भी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर माना गया है बडकल झील माना गया है। तो सबसे पहले हम यही लगाएंगे। वैसे तो गुरुग्राम का भी यहाँ से संबंध है इस जिले का, और वहाँ पर भी एक बसई झील है जो कि काफ़ी चर्चा में है, जबकि इसका सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा को भारत का डैश ऑफेंडिफिकेशन फ्री स्टेट घोषित किया गया है। तो ये 5वां स्थान है। कौन से नंबर का है? 5वें स्थान का है, और पहला स्थान केरल का रहा है। तो ये भी एक दो बार रिपीट हुआ है प्रश्न, और आगे भी रिपीट हो सकता है। अनटचेबल उपन्यास किसने लिखा? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आर के नारायण है, अहमद अली है, मुल्क राज आनंद है, या राजा राम है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा मुल्क राज आनंद, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और साथ के साथ मुल्क राज आनंद को भारत का चार्ल्स डिकेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पंडित जसराज एक हैं तो शास्त्रीय गायक हैं, कौन है? एक शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, और साथ के साथ इनका जो संबंध है मेवात घराने से संबंध रखते हैं, और HSC इसका जो जन्म स्थान है हिसार मानता है, लेकिन रियल में अगर हम बात करें तो इनका जन्म है फतेहाबाद के पीली मंडौरी एक स्थान है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने यमुना की सहायक नदी डैश पर किसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो सही आंसर जो माना गया है टॉन्स नदी है। कौन सी नदी है? टॉन्स नदी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? रामचरितमानस है, दोहावली है, गीतावली है, झाडू फिरी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा झाडू फिरी नहीं है, बाकी तीनों से इनका संबंध है, यानी कि रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली ये तीनों सही रहेंगे, जबकि झाडू फिरी इसका सही आंसर नहीं है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आसान प्रश्न है। बाकी मेवात पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां हम कह सकते हैं, जबकि मोरनी की पहाड़ी आपकी शिवालिक की पहाड़ी से संबंध रखती है, और मोरनी की पहाड़ियां आपकी पंचकुला में भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नांगल चौधरी गांव से किस प्रमुख कवि का संबंध है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। नांगल चौधरी जो गांव है आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और यहाँ से एक हास्य कवि का संबंध है जिसका नाम है सुरेंद्र शर्मा। उसे हम मारवाड़ी कवि भी कहते हैं, ठिठोलिया भी कहते हैं, लहरा या लहजा कवि भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इनकी जो प्रमुख कविताएं रचना है मानसरोवर के कोवे, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़ों के उत्पाद। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अमेरिका ने स्थापित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में डैश शुभारंभ किया। तो किसका शुभारंभ किया है? अमेरिका ने स्थापित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में डैश शुभारंभ किया है। तो इसका जो सही आंसर माना गया है ग्लोबल साइबर रेंज लैब, और इससे पहले इनकी 4 लैब और स्थापित इन्होंने की है वर्ल्ड में, जिनमें से एक लैब इनकी ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 की अगर हम बात करें तो इनका जो संबंध है पंडित श्री राम शर्मा का संबंध है। और रियल में अगर हम फिलहाल की बात करें तो ये जो इनका क्षेत्र है ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। अगर उस समय के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो झज्जर है रोहतक के अंतर्गत आता था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा रोहतक भी हम मान सकते हैं, कई बार अगर पूछ ले आपसे कहाँ से बिलोंग करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा ये होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता हम कह सकते हैं, और साथ के साथ इसे हरियाणा का नवरत्न, ऐतिहासिक पुरुष और तिलक भी कहते हैं, और इन्होंने तिलक पत्रिका 1923 में निकाली। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रो कबड्डी लीग 2019 में हरियाणा स्टीलर्स का कोच कौन था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा राकेश कुमार थे। कौन थे? राकेश कुमार।
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल में है और बेंगलुरु में इसकी स्थापना कब हुई? तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये आपका करनाल में है। 1955 में इसे करनाल में शिफ्ट कर दिया गया। करनाल आपका हरियाणा में है। और उससे पहले शुरू की अगर हम बात करें तो ये बेंगलोर में था। कब की बात है? 1923। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ है? आसान प्रश्न हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी एरिया। कौन सा रहेगा? उत्तरी पूर्वी, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, उनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं और उसे किस नाम से जानते हैं? तो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके पास में हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा श्याम सखा श्याम, यानी कि इनका संबंध रोहतक से है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मद्य निषेध के संबंध में 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश पारित किया गया था। बाद में इसे डैश को वापस ले लिया गया। तो हम बात करते हैं शराब की, यानी कि मद्य निषेध की। और सरकार किसकी थी? बंसीलाल। किसकी सरकार थी? बंसीलाल की सरकार थी। तो इसे 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया गया, क्योंकि हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति वो डाउन हो गई थी। मतलब कि इनकम का जो जरिया था वो समाप्त होने वाला था, क्योंकि उसका फायदा दूसरे स्टेट उठा रहे थे, खासकर जैसे पड़ोसी राज्य उनकी अगर हम बात करें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के प्रमुख और पहले उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का संबंध किस स्थान से है? तो यहाँ पर जिला भी है, यानी कि सिरसा से बिलोंग करते हैं। अगर बात करते हैं स्थान की, तो स्थान इसका सही आंसर रहेगा तेजा खेड़ा एक स्थान है और इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं ये पहले, यानी कि जो उप प्रधानमंत्री बने थे या मुख्यमंत्री बने थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने कन्यादान योजना, खुला दरबार योजना, बुढ़ापा पेंशन योजना और 2 बार ये देश के उप प्रधानमंत्री बने 1989, 91 में। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। रोहतक मायना के रहने वाले अमित मंगाल ने 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा मुक्केबाजी। किससे संबंध है? मुक्केबाजी से संबंध है। और रोहतक के मायना से, यानी कि दयाचंद मायना का भी संबंध है, जिसे हरियाणा का आंसू कवि या जॉन मिल्टन भी हम कहते हैं। और मिल्टन उद्योग आपका सोनीपत का प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है आपका फरीदाबाद। और आर्थिक राजधानी की अगर हम बात करें, हरियाणा की आर्थिक राजधानी या आर्थिक नगरी की हम बात करें तो गुरुग्राम है और औद्योगिक नगरी आपकी फरीदाबाद है। तो इसका जो सही आंसर है सी बिल्कुल राइट आंसर है। हिना के उत्पादन के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बात करते हैं हिना है क्या? ये एक मेहंदी उद्योग है जिसे हम काली मेहंदी भी कहते हैं। और इसके उत्पादन में हरियाणा के साथ साथ देश में फरीदाबाद का नंबर 1 स्थान है इसके उत्पादन में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। और दोस्तों फरीदाबाद को मलिन बस्तियों का शहर भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास में है। दैनिक जागरण, हरिभूमि, दैनिक भास्कर, दैनिक पत्रिका। तो हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है दैनिक हरिभूमि, जिसे हम हरिभूमि भी कहते हैं। और इसका जो प्रकाशन है सितंबर 1996 में रोहतक से इसका प्रकाशन हुआ। और ये जो इसके संपादक है कैप्टन अभिमन्यु का इनसे संबंध है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट कौन है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, तो कार्टून की अगर हम बात करें तो ये गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में है और ये हैं आपके शेखर गुरेरा। कौन है? शेखर गुरेरा। लेकिन रियल में इसका जो जन्म है पंजाब में हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ के साथ पंजाब में इसका जन्म कहाँ पर हुआ है। और आप हमें कॉमेंट करके ये भी बताएंगे कि वर्तमान में, यानी कि जो टीवी, जो मिशन फ्री टीवी का ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा सरकार के द्वारा किसे बनाया गया। तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। और आपको आंसर देना अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो जरूर मैसेज करेंगे। और साथ के साथ इनका एक और प्रश्न बनेगा, वो भी देख लेते हैं। साथ के साथ ये प्रश्न भी यहाँ से बनेगा। एक प्रसिद्ध ग्राफिक जो आपके डिजाइनर और आपके हैं जो इलुस्ट्रेटर, जी हाँ, तो ये भी आपके कौन है? शेखर गुरेरा हैं।
कौन है प्रसिद्ध ग्राफिक डिजाइनर और इलस्ट्रेटर, ये आपके कौन है, शेखर गुरेना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इनका संबंध कहाँ से है, जन्म 30 अगस्त 1965 पंजाब के मोगा नामक स्थान पर हुआ, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा करनाल बिल्कुल सही आंसर है। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस वीडियो में, बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट करेंगे सारे के सारे प्रश्न। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहाँ पर है, और 4 ऑप्शन आपके पास में है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा इसका जो सही आंसर माना गया है, यानी कि फरीदाबाद भी हम कह सकते हैं, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद में है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 35वां प्रश्न आपके सामने है, बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बनावली की अगर हम बात करें तो 1973-74 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई, जिसे हम रविंदर सिंह बिष्ट भी कहते हैं। और बनावली से हल्का टेराकोटा मिट्टी के खिलौने, शतरंज के आकार की योजना, और अगर हम बात करें विचित्र आकार की वहाँ से मुद्रा भी मिली है, जिसका धड़ सिंह की तरह और सींग उसके बैल की तरह है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बनावली आपका फतेहाबाद में, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2019 में डैश सहभागी राष्ट्र था, तो इसका जो सही आंसर रहेगा मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान या थाईलैंड। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, जिसे हम थाईलैंड भी कह सकते हैं। और सूरजकुंड आपका जो मेला है, शिल्प मेला है, ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है फरवरी महीने में, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सनिसा झील तक ले जाया जाता है। तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 37वां प्रश्न आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा मारकंडा नदी है। कौन सी है, मारकंडा नदी है। और दोस्तों आप हमें मैसेज के द्वारा बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हमने आपको कितनी बार बताया लास्ट वीडियो में कि मारकंडा नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं, या फिर प्राचीन समय में इसे किस नाम से जानते हैं। आप हमें मैसेज करके जरूर बताएंगे, इसका ये सही आंसर है। और दोस्तों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।